सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर सजीत मंगास सर के पास चलते हैं और उनसे समझते हैं कि बाजार के को वो कैसे रीड कर रहे हैं, उन्होंने क्या कुछ देखा इस बाजार में, उनका सेंस क्या है। गुड मॉर्निंग सर। सर शुरुआत एफआईआईज के नंबर से करेंगे। ग्लोबल मार्केट पे तो हमने काफ़ी चर्चा कर ली है। अब ये बताइए कि एफआईआईज लगातार 14 दिन से बिकवाली कर रहे हैं। कल डीआईएच की खरीदारी के नंबर देखिए, वो भी जी कम नज़र आ रहा है। इसे बाजार को कैसे देखना चाहिए? बाजार का ओवरऑल सेटअप आपको कैसा दिख रहा है? देखिए, ब्रॉडर ट्रेंड जो है वो कंसिस्टेंट रहा है कि एफआईएस नेट सेल कर रहे हैं और डीआईएस पॉजिटिव कर रहे हैं। कल देखें तो लगभग 2400 करोड़ का नेट सेल रहा है एफआईएस का, और डीआईएस का लगभग 1080 करोड़ के आसपास का नेट बाय रहा। बट ब्रॉडर ट्रेंड वही है कि एफआईएस अपना स्टॉक्स बेच रहे हैं सेकेंडरी मार्केट में, और न्यू पेपर जो है उसमें पैसा जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट से एफआईएस एग्जिट कर रहे हैं। ये रोटेशन हो रहा है फंड्स का सेकेंडरी से प्राइमरी या न्यू इशुएंसेस में। काफ़ी सारे इशुएंसेस आए हैं। आज भी हम देखें तो आईओबी का ओएफएस ओपन हुआ है, जिसमें गवर्नमेंट लगभग 3% स्टेक अपना कम करेगा। तो न्यू पेपर की तरफ रुझान है एफआईएस का, और एग्जिस्टिंग में से थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। भारतीय मार्केट उतना आउट परफॉर्म नहीं किया है इस साल कंपेयर टू वो बाकी मार्केटों में, और वैल्यूएशन जो हैं वो भी कांस्टेंट है। अगर आप एक साल का देखें तो निफ्टी लगभग सेम पोजीशन में है, एक साल पहले जैसा था अभी भी उसी लेवल पे है। तो मार्केट्स उतने मूव नहीं हुए हैं, जिसको हम टाइम करेक्शन कहते हैं। और वहाँ पर हमने देखा कि एफआईएस जो हैं अपने जितनी भी थोड़े बहुत प्रॉफिट्स हैं उसको बेच रहे हैं, और ये रुपी डिप्रिसिएशन जो है वो भी एक तरह से इसको एग्रीवेट कर रहा है, क्योंकि तब रुपी डिप्रिशिएट होता है तो एफआईएस के रिटर्न्स कम हो जाते हैं। तो थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग उसकी वजह से भी हो रही है, सेलिंग उसकी वजह से भी हो रही है। ठीक है सजीत सर, गुड मॉर्निंग। कल हमने बड़ा क्रैक बाजार में आते हुए देखा, और निश्चित तौर पर आप जो रुपए के जिक्र कर रहे हैं वो भी ट्रिगर बन रहा है। 167 अंक नीचे निफ्टी बंद हुआ। निफ्टी बैंक की बात करें तो 400 से ज्यादा अंकों की गिरावट हमने देखी। आज के क्यूज कैसे हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के, और निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या स्ट्रेटजी बना के चलनी चाहिए? हमने कल देखा कि निफ्टी फ्यूचर्स में काफ़ी ओपन इंटरेस्ट पोजीशन ऐड हुए हैं। लगभग 300 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है निफ्टी फ्यूचर्स में। हमने शॉर्ट पोजीशन ऐड होते हुए देखा है, और निफ्टी बैंक भी एक ऐसा था इंडेक्स जहां पर हमने काफ़ी ओपन इंटरेस्ट पोजीशन ऐड हुए हैं। अगर हम देखें तो अभी हम लगभग 17 तारीख में हैं और 30 तारीख का एक्सपायरी है, तो लगभग 11,000 करोड़ के आसपास का निफ्टी बैंक फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट पोजीशन हो गया है। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि मार्केट में अभी शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड हो रहे हैं। शॉर्ट पोजीशंस अगर हम देखें तो लगभग 91% के आसपास बिल्ड हो गए, क्योंकि कल का जो पोजीशन था इंडेक्स फ्यूचर्स का, उसमें लॉन्ग पोजीशंस घट के 9% के आसपास आ गए। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। अगर हम कल के बाज़ार के बारे में देखें, और हम अगले हफ्ते में कैसे बिल्डअप हो रहा है ऑप्शंस वो देखें, तो हमने देखा कि पुट राइटिंग 25,500 पे और 25,000 पे। तो एक तरह से नीचे का बेस अभी बढ़ रहा है, एक तरह से लोअर बाइस की तरफ वो इंडिकेट कर रहा है। और ऊपर की तरफ देखें तो कॉल राइटिंग जो हुई है वो 25,900 26,000 के आंकड़े पे हुई है। तो वो एक बताता है कि आपका रेजिस्टेंस जो है ऊपर की तरफ आ रहा है। तो एक बैंड बन रहा है 25,500 से 26,000 के बीच में। वहाँ पर ये एक्टिव निफ्टी कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगा या उसी बैंड में मूव करेगा। बट काफ़ी चीज़ें हैं जो हो रही हैं ग्लोबली। एक है आपका क्रूड जो है $60 के नीचे आ गया ब्रेंट आपका, तो वो एक अच्छा है हमारे लिए। पर गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, तो वो भी एक फैक्टर रहेगा। और रुपी जो है 91 पे जा रहा है। उम्मीद तो ये थी कि रुपी थोड़ा सा वीक होगा, क्योंकि जब आरबीआई ने रेट कट किया तो रुपी पे वीकनेस आएगी ही आएगी। बट जिस तेज़ी से कल रुपी 91 पे गया, ऐसा
कि आरबीआई ने कोई इंटरवेंशन नहीं किया इस पे, तो वो एक चीज़ है जो मार्केट के जहन में रहेगा और उसके चलते मार्केट जो है साइडवेज मूव करेगा। हमने आरआईएल पे देखा कि ओपन इंटरेस्ट उसका नीचे गिरा है तो कुछ लॉन्ग पोजीशंस कटे हैं, बट बैंक स्टॉक्स में ओपन इंटरेस्ट बढ़े हैं और शॉर्ट पोजीशंस वहाँ पर बढ़े हैं। चलिए, ये तो इंडेक्स लेवल पर स्ट्रेटजी आपके लिए आपने बता दिया, लेकिन